बार व्यक्ति को हो जाता है, वो कभी नहीं सोचता है कि मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। उसके मन में एक ही चीज रहता है, हे मालिक, ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, बस तू रहे, तेरी आरज़ू रहे। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल आपका आशीर्वाद रहे, मैं दुनिया के हर चीज को करने में संभव हूं। विवेकानंद की जब आप किताब पढ़ेंगे, जिंदगी के बहुत सारे कष्ट के बारे में लिखे हैं, बहुत सारे दुख उनकी जिंदगी में आई है, लेकिन कभी उन्होंने टूटा नहीं, हमेशा सीखते गए। वो लिखते हैं कि बेटे, जब वो शिकागो के धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं अमेरिका में देखते हैं कि वाह क्या खूबसूरती है, क्या सफाई है, क्या सिस्टम से लोग चलता है। उनके मन में ये कल्पना होती है, काश मेरा भी भारत ऐसा होता, इतना साफ सुथरा राष्ट्र, इतना समृद्ध राष्ट्र, इतनी खूबसूरत, जहां एक सिस्टम से साधारण को होता है, किसी को पता तक नहीं चलता है। वहां की खुशहाली को देख के विवेकानंद दंग रह जाते हैं और सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। सड़क के किनारे बैठकर ध्यान करने लगते हैं, भाव करने लगते हैं, काश मेरा भी भारत ऐसा होता, जिसको दुनिया सोने की चिड़िया कहती है, ये भी इतना शानदार होता। दो अमेरिकन आता है, स्वामी जी से पूछता है, कहां से आए हो आप? स्वामी जी, आप कहां से आए हो? विवेकानंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं भारत से आया हूं। भारत? इंडिया से आया? तुम इंडियन हो? उसने ऐसा भाव से देखा जैसे इंडियन मतलब गिरा गुजरा हुआ कोई दीनहीन मलिन व्यक्ति से वो बातें कर रहा है। तुम इंडियन हो? इस सड़क के किनारे क्या कर रहे हो? अपने राष्ट्र में, अपने देश में सड़क के किनारे कुछ भी हो, कोई नहीं बोलता है। पान की दुकान से लेकर ठेला, खोमचा से लेकर सब सड़क के किनारे होता है। मौका मिलता है तो इंस्टीट्यूट भी सड़क के किनारे खुल जाता है। जो भी हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमेरिका में जब इस लेवल की बातें होती है, बड़ा प्यार से पूछते हैं, क्या करने आए हो आप? इंडिया से आए तो हो स्वामी जी, लेकिन क्या करने आए हो? विवेकानंद का जवाब होता है, मैं भारतीय संस्कृति को बताने आया हूं, इंडियन कल्चर को बताने आया हूं। बड़ा जोर से धारणा मारता है, मुस्कुराता है, विवेकानंद की तरफ बार-बार देखता है। भारतीय कल्चर को, आप भारतीय संस्कृति को बताओ स्वामी जी? हाँ, बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलते हैं, बोलिए, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। तुम्हें तो कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, तो क्या भारतीय संस्कृति को बताएगा? आपने विवेकानंद को देखा होगा, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, पराठा बांधे हुए, वहां तो है पैंट एकदम टाइट फिटिंग वाला मामला था। ये बेचारे धोती कुर्ता, धोती में अपना पगड़ी बांधे हुए। विवेकानंद कहते हैं, अब तुम बुरा नहीं मानो तो मैं इसका उत्तर दे दूं। बोलता है, बोलिए स्वामी जी, कोई बात नहीं है। तेरे यहाँ की संस्कृति वो 2 टके का दर्जी बताता होगा, जिसको कपड़ा खरीद के दे दो और जैसे कहो सिलने के लिए सिल देगा। मेरे यहाँ की संस्कृति मेरी अध्यात्म बताती है, और वही विवेकानंद धर्म सभा सम्मेलन में अपनी अध्यात्म को दिखा रहा है। आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को अपने जींस में खोजती है। मेरा संस्कृति ठीक है ना, टाइट है ना, मेरा मनीष जो कहते हैं चबूतरा सही है ना, मेरा हेयर स्टाइल सही है ना। मेरे मित्र, नजरें बदले तो नजारे बदल गए, किसी ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। एक बार विवेकानंद का वहां विदेशों में कदम रखा, पूरे पश्चिम के लोगों को अपने से जोड़कर रख दिए थे। ऐसे पर्सनालिटी का, धनी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का जयंती मनाया जाता है। आप बहुत जगह मनाए होंगे, बहुत जगह देखे होंगे। कब अपना मनाया जाएगा, आप जरूर आकर देखें। बस यही अपने शक्तिपीठ के बगल में जो ये फील्ड दिखता है, वो फील्ड, हर साल हम लोग विवेकानंद की जन्मदिन को मनाते हैं, और ये मनाते हुए संकल्प भी लेते हैं, मैं आपकी तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके विचारों को, गुरुदेव के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारते हुए हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जो नारा परम पूज्य गुरुदेव दिए थे, उसको अपनी
हम सब क्रिकेट की दुनिया में मस्त हैं, पूरी मस्त है। भारत मैच ड्रॉ करेगा कि जीतेगा कि हारेगा, घंटों बैठ के चिपके हुए हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता, आज आप देखो, लेकिन आपने देखकर कुछ सीखा नहीं? सब छक्का लगता है तो ताली तो खूब बढ़िया बजा लेते हैं, और कुछ विराट कोहली बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, वो और नया बैट्समैन आया है, वो भी शानदार है। अच्छा, और कुछ नहीं सीखा? आपको सीखना चाहिए कि 25 साल 26 साल की अवस्था में विराट कोहली को देश का नेतृत्व उसके सेक्टर में दे दिया गया ना। वो जिस फील्ड को अचीव किया अपनी कर्म के बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, प्यार से दे दिया गया कि तुम टेस्ट टीम का कप्तान रहोगे। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपने हुनर को दिखाया। आप हम 22 साल 24 साल 26 साल 28 साल शरीर का टाइम ले लिए हैं, बड़ा प्रेशर में जीते थे, सोचे कि यह सहारा बनेगा, तुम्हें वो माता चकिता तुम्हें हुआ, अगर ये बालक के तो दोस्तों बचा लिया ना तो निकल लिए थे। अब हम तनाव में जी रहे हैं, तनाव में। जब भी मैच सफल होता है किसी भी देश का तो उसके कैप्टन से पूछिए आप मैच को क्यों हार गए, मैच हारने का कारण क्या था? कैप्टन जवाब देता है मैं प्रेशर में बहुत गेम खेल रहा था। मेरे मित्र, एक दिन का मैच, 8 घंटे का मैच, अगर कैप्टन और खिलाड़ी प्रेशर में हार जाते हैं तो तुम जिस खेल को खेल रहे हो ये तुम्हारी जिंदगी भर का खेल है। आप जिस खेल के लिए उतरे हो, ये कैरियर बनाने के लिए, ये मात्र एक दिन खेलने से नहीं होगा, ये हर दिन खेलोगे, बेहतरीन तरीका से खेलोगे, अपने मस्तिष्क को शांत करके खेलोगे तो तुम इस खेल को अचीव करोगे। और तुम डिप्रेशन में चाहते हो कि मैं इस खेल को जीत जाऊं, तो मेरे मित्र असंभव है। तनाव में अगर 8 घंटे का खेल नहीं जीता जाता है तो तनाव में जिंदगी का खेल कभी नहीं जीत सकते हो। जिंदगी का खेल जीतने का जो मंत्र है, टेक्निक है, उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। जब 20 मिनट आप पूरी भाव से परमात्मा के गोद में बैठते हो, अक्सर यहाँ से बताया जाता है कि भगवान को दिमाग वाला पसंद नहीं है, दिल वाला पसंद है, जो हृदय से दिल से करता हो। आप भगवान के पास बैठे और दिमाग लगाने लगे, दिमाग लगाने से बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान की गोद में बैठकर अगर दिल से आप गौर करते हो, आप मंदिर में आए, आपके दिल में रहा कि मैं अगर अच्छा बना तो और अच्छा बनाने के लिए 2-4 भाइयों को ले जाऊंगा, दिल से आपने प्रयास किया, आप देखिएगा कि आप ही के साथ 2-4 मित्र आपसे जुड़कर और यहाँ चला आता है। इसका श्रेय परमात्मा आपकी झोली में डालता है। बहुत सारे लड़के कहते हैं, भैया कहते हैं निगेटिव टॉक करता है, निगेटिव टॉक करता है। मेरे मित्र, दुनिया में कोई ऐसा जगह बताओ जहां निगेटिव टॉक नहीं होता हो। केवल सिक्का का एक पहलू देखते हो, अगर दोनों तरफ भारत का वो बना दिया जाए तो सिक्का 1 रुपया का है, 2 रुपया का है, 5 रुपया का है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दोनों पक्ष को देखो, अगर वो निगेटिव टॉक करता है तो उसमें क्या बुराइयां है? आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव तरीके से उसको खींच कर युवा मंडल में लाओ, और जब दिल से तुम उसके बीच में इस बातों को रखोगे तो आज साधारण तरीके से 1995 में 22 दिसंबर 1995 को शुरू किया गया ये युवा मंडल पदाधिकारियों का जखीरा बनते चला जा रहा है। और युवा यहाँ आकर अपने बारे में लिखते हैं कि मैं ऐसी दलदल में फंस गया था जहां ना मेरे गुरु, न गार्जियन, न घर वाले, न समाज का कोई मित्र मुझे बचा रहा था, लेकिन युवा मंडल में आया, आदरणीय मनीष भैया का स्नेह प्यार मिला और नियमित आते हुए यहाँ का पीडीसी मैंने क्लास किया तो आज बदलते चला गया। मेरे मित्र, इसी युवा मंडल में साधारण परिवार के लड़के, पेपर बेचने वाले लड़के, मजदूरी करने वाले लड़के, आज बैंक में क्लर्क है, बैंक में पीओ है। आप सोचते हो कि आखिर ये परिवर्तन क्यों आया? तो ये दिल से काम करने वालों के लिए ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का